नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं तथ्य एंड ट्रुथ। एक और बड़ी अपडेट पंचायत चुनाव से लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि संभावित तौर पर टल चुके हैं अगले 1 साल के लिए। ऐसा माना जा सकता है कि 1 साल तक अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। उससे जुड़ी हुई एक और अपडेट हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। लोगों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो जब 26 मई 2026 को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसी दशा में विकास कार्यों का क्या होगा, विकास कार्य की योजनाएं जो हैं वो कैसे लागू होंगी, जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे पहुंचेंगी लोगों तक, और अगर प्रधान नहीं होंगे ग्राम सभाओं में और जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो ऐसी दशा में कौन इनके पदभार को संभालेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कल 26 मई 2026 को आपकी ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ऐसी दशा में सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार का जो निर्णय है उनके पक्ष में गया है। ऐसा बताया जा रहा, सूत्र ऐसा बताते हैं कि इन्हीं ग्राम प्रधानों को बतौर प्रशासक आपके ग्राम सभाओं में नियुक्त किया जाएगा और अगले 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल होगा। अगर 1 साल का इनका कार्यकाल होगा तो मान के चलिए कि अगले 1 साल तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल चुके हैं, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 1 साल बाद ही होंगे, यानी कि अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। अब सबसे बड़ी बात, जो प्रधान वर्तमान में ग्राम सभाओं में थे, जो लोग प्रधान के कार्यभार को संभाल रहे थे, जीत कर आए हुए थे पिछले चुनाव में, वो काफ़ी दुविधा में थे कि अगर हमारे कार्यकाल को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, सरकार की तरफ से कोई प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो क्या होगा। वो आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे थे। ऐसे में वो चर्चा कर रहे थे कि हम लोग एक संगठित होकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। उसके पहले ही सरकार ने निर्णय ले लिया है। शायद आपको यह देखने को मिलेगा कि जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो उन्हें ही बतौर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा और जन कल्याणकारी या सरकार की सभी योजनाएं, या फिर यूँ कह लें कि पंचायतों से जुड़ा हुआ विकास कार्य उनके ही द्वारा चलाया जाएगा, सुचारू रूप से आप तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में उनके वित्तीय अधिकार कितने होंगे, उनके लेखा जोखों पे क्या असर पड़ेगा, इन सब को अगर आपको जानना रहेगा तो अगली अपडेट में हम आपको बताएंगे कि बतौर प्रशासक ग्राम प्रधानों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, उनके वित्तीय अधिकार किस प्रकार होंगे, कैसे चलेगी ये प्रक्रिया। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले ही अपडेट में जल्द ही आपके साथ। और हमने आपको बताया था कि संडे को हर हफ्ते का पूरा एनालिसिस, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी बातें हम लेकर आपके साथ एक बड़े 20 से 25 मिनट के वीडियो के तौर पर साझा करते रहेंगे। ऐसे में एक और अपडेट अगर कोई आती है आरक्षण से रिलेटेड, आरक्षण की नियमावली से रिलेटेड, या फिर राज्य सरकार के खिलाफ यदि कोई कोर्ट जाता है, जो लोग, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, उनका मानना है कि जब पंचायत चुनाव का समय आ गया है तो सरकार को चुनाव कराने चाहिए। कोर्ट ने इसके सापेक्ष एक निर्णय लिया था, अप्रैल में अपना एक निर्णय दिया था कि 31 जुलाई तक चुनाव हर हाल में संपन्न कराया जाए। पंचायती राज उत्तर प्रदेश को ये उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन चूँकि अब इस दशा में नहीं लगते हैं कि चुनाव 1 साल के पहले संपन्न हो पाएंगे, तो फिर देखने योग्य बात ये होगी कि अगर लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का क्या रुख होता है, सरकार के पक्ष में जाता है या कोर्ट पर सरकार के अगेंस्ट कोई निर्णय देता है, उस दशा में क्या होगा। फिर आपको ये अगर सारी अपडेट, सारी जानकारी समय समय पर चाहिए होंगी तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे हर चीज़। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे पहले अगर कोई आप तक पहुंचाएगा तो हम होंगे। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे पहले अगर आपको चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा, जानते रहिएगा कि कोर्ट, सरकार और ओबीसी समर्पित ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट्स की अपडेट्स क्या आ रही हैं, क्या होने वाला है, पंचायत चुनाव को लेकर क्या अटकलें हैं, क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।